और इस वक्त हमारे साथ पीयूष राय जुड़ गए हैं, जो कि कृष्णानंद राय के बेटे हैं। कृष्णानंद राय की मुख्तार अंसारी ने हत्या करवाई थी। पीयूष, मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आ रही है, आपकी प्रतिक्रिया? बाबा गोरखनाथ के दरबार में भले ही थोड़ा देर हुआ, भले ही हमें न्यायपालिका में एक संतुष्टि पूर्वक क्या कहते हैं सजा इनको नहीं मिल पाई जो अपने को संतुष्ट कर सके, लेकिन भगवान के यहाँ थोड़ी देर हुई, लेकिन अंधेर नहीं है। रमजान के इस पवित्र महीने में इन्होंने अल्लाह ने अपना न्याय दिया है और आज उसका न्याय हम लोगों को देखने के उसके दरबार से मिला है। पीयूष जी, मैं रणवीर बोल रहा हूँ, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा। पीयूष जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। पीयूष जी, एक सवाल ये था कि उस दिन क्या हुआ था जब 2005 में कृष्णानंद राय निकले थे और किन लोगों ने हत्या की थी और कैसे आप लोग को पता चला था कि मुख्तार अंसारी ही उस मामले में शामिल थे? थोड़ा उसके बारे में ब्रीफ में आप बताएं। देखिए, मैं ब्रीफ में देखिए, ये संघर्ष 18 साल का रहा और आज जो जितनी बड़ी खुशी मुझे मिली है, कई बार मैं इसको वीडियोस में मीडिया बंधुओं के माध्यम से कई बार बता चुका हूँ। आज मुझे उस टाइम वैसे ही फील हुआ था जैसे आज मुख्तार के अपने बच्चों को फील हो रहा होगा। मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर उस समय की प्रतिक्रिया मुझे जाननी है, मेरे में मुझे कैसा फील हुआ होगा मुझे या मेरे भाई को, तो आप उनके बच्चों से आज की प्रतिक्रिया ले लीजिएगा। हूबहू वैसे ही मुझे भी फील हुआ। और जैसा मैंने कहा कि उस समय की सरकार के संरक्षण पे इस माफिया ने इतने बड़े कुकर्म को अंजाम दिया था और आज उसका नतीजा हमें इस रमजान के पवित्र महीने में और बाबा गोरखनाथ के दरबार द्वारा इसका हमें अंजाम देखने को मिल रहा है। पीयूष भाई, अलका जी ने भी बहुत संघर्ष किया, राजनीति में भी उतरना पड़ा, एक ऐसी महिला को जो घरेलू महिला थी। और मुख्तार अंसारी के परिवार पर आप लोगों ने कई बार आरोप लगाया कि धमकियां मिलती थी, उनसे जान का खतरा था। किस तरह की धमकियां मिली थी, अगर आप बता सकें? धमकियां, अब मैं तो यही कह सकता हूँ कि उस समय का फेज हमारी माता जी ने, मान लीजिए मैं तो बहुत छोटा था, 15-16 साल की उम्र थी, हमारी माता जी ने जिस तरीके से उस फेज को काटा है, लोगों को संरक्षण दिया, क्योंकि जो गवाह थे वो मुकरे ना और वो मतलब किसी तरीके से अपनी गवाही दे सके। लेकिन उस समय का सरकार का परिश्रय, जो सपा समाजवादी पार्टी का सरकार थी, उस समय इस माफिया के इतने ऊपर परिश्रय मिल चुका था कि ये लोगों के घर से उनको उठा लेना, उनको धमका देना, उनके बच्चों को अगवा करके उनको गवाही न करने के लिए धमकी देना, इसी तरीके से कई चीजें हुई। और अपने तरीके से हम लोगों ने उनकी रक्षा की, संरक्षण दिया। जो मुझसे बन पड़ा मैंने किया, जो हमारी माता जी से बन पड़ा। उस समय के हमारे सांसद थे माननीय मनोज सिन्हा जी ने जो भी सरकार से मदद हो सकती थी, केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से, उन्होंने मांगने की कोशिश की। लेकिन जैसे कि मैं बता सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी का इतना ज्यादा परिश्रय था इस माफिया को कि कई गवाह टूटे, जिसका अंजाम ये रहा कि 2019 में इनको बरी कर दिया गया। लेकिन वैसे ही जैसे सरकार बदली और पूर्णिया महाराज जी की सरकार उत्तर प्रदेश में जब 2017 में बनी, उसी केस में MP MLA कोर्ट में इनको 7 साल, इनके और इनके भाई को 7 साल की सजा हुई। और ये नतीजा देखने को हमको और आपको मिल सकता है कि कैसे सरकारें, जिसकी मानसिकता अगर सही हो तो ऐसे अपराधी आजीवन जेल में बिता सकते हैं, और इनको 2-2 मुकदमों में आजीवन कारावास हो चुका है। तो ये सोचने की बात है कि पहले की सरकार के मानसिकताओं में और अब की पूजनीय महाराज जी की सरकार में मानसिकता और दृढ़ निश्चय में कितना अंतर है। और ये जो जीरो टॉलरेंस की नीति है पूजनीय महाराज जी का, आज उसी का देन है कि ऐसे अपराधी कठोरतम सजा भुगत रहे हैं जेलों के अंदर। पीयूष जी, एक सवाल ये है कि 18 साल से मुख्तार अंसारी जेल में बंद है, लेकिन कब तक आप लोगों को धमकियां मिलती रही हैं? आज से अगर मैं साल में पूछूं कि कितने साल पहले तक आखिर धमकी मिली थी, क्योंकि 18 साल से तो मुख्तार अंसारी जेल में बंद है, तो धमकियां आखिर कौन दिलवाता था, कैसे होते थे सब कुछ? क्योंकि जब हमने अपने पिताजी को खोया था, मैंने जैसे बताया कि मेरी उम्र 15 साल थी, मेरी माता जी एक सिंपल हाउस वाइफ थी, तो हम लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया था। तो ये मुख्तार को भी पता था कि हम लोग अपने अंदर से, अपने मन मानसिकता से इतने मजबूत हो चुका है कि धमकी या मर्डर या ये सब हम लोगों पे नहीं काम करेगा। तो ये लोग अपना सारा फोकस हमारे गवाहों पे करते थे, उनका अपहरण करवाना, उनके बच्चों को। तो हम लोग अपने तरीके से उनकी सुरक्षा मुहैया कराते थे, उनको उनके अपने व्यवस्था किया करते थे उनके घरों का कि कैसे भी दिक्कत ना हो। लेकिन ठीक है, कुछ लोग इस दबाव को नहीं सह पाए, कुछ लोगों की गवाही टूटी और जिसके चलते ये बरी हुए।
लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि ये संघर्ष एक दिन का नहीं है, और ये संघर्ष मैं सभी लोगों से मैं ये आग्रह करूंगा कि सभी लोग इस चीज को जरूर ध्यान दें कि आपका किया हुआ संघर्ष, आपके किए हुए कर्म आपको इसी भूखंड पे झेलने हैं, चाहे मेरा किया हुआ संघर्ष और भूखंड हो, चाहे इस माफिया का हो। और आज उसका नतीजा हम सबको देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं हर लोगों से कह रहा हूँ कि रमजान के महीने में अगर ये फैसला आया है तो कहीं ना कहीं अल्लाह भी यही चाहता है कि ऐसे अपराधियों का अंत हो।